हम बहुत दुखद खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। समाजवादी परिवार के प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं है। सिर्फ 38 साल की उम्र में अचानक ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। जाहिर है परिवार के लिए गहरा सदमा है। ऐसा पल सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता बल्कि शरीर को हिलाकर रख देता है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। आज लगा सदमा शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर हो, हार्ट रेट हो, नींद हो, सांसों की रफ्तार हो, सब पर किसी भी बड़ी घटना का बड़ा असर पड़ता है। और जब शरीर पहले से ही तमाम कॉम्प्लिकेशन से घिरा हुआ हो, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, नींद परेशान कर रही हो, सर्कैडियम रिदम बिगड़ गया हो, लाइफस्टाइल गड़बड़ा गई हो, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे ही विपरीत हालात में शरीर और मन को कैसे संभाला जाए। जब इस तरह की खबर मिलती है, जाहिर है कि हमारे परिवार के प्रतीक नहीं थे, लेकिन ये खबर सुन के हम सब शौक हुए कि इतनी कम उम्र में कैसे उनकी जान चली गई। बहरहाल ये सारी चीज़ें जब किसी के साथ होती तो कैसे खुद को संभालें, सदमा, तनाव और लाइफस्टाइल की मार से कैसे बाहर निकलें। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही हमको और बेहतर तरीके से बताएंगे कि इस तरह के मुश्किल हालात से कैसे निपटना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी। मैं तो प्रदीप के साथ में लगभग पिछले 30 सालों से जुड़ा हूँ। जब से उनके जो है पिताश्री मुझसे जुड़े थे, मुलायम सिंह जी, जब पतंजलि योगपीठ का शिलान्यास हो रहा था तब भी वो खुद यहाँ पर सम्मिलित थे। प्रतीक यादव जी जिस गौशाला में गौ सेवा कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अमरनाथ जी हमारे सेवा कर रहे हैं, महेंद्र जी सेवा करते हैं, ऐसे उनकी गौशाला में भी गया हूँ। सोशल लाइफ में आपने भी जैसे बताया बहुत एक्टिव थे, बड़े हंसमुख, बड़े खुश मिजाज और बहुत ही एक्टिव इंसान थे। लेकिन ये जो अलग अलग प्रकार का स्ट्रेस और न जाने कैसे जीवन का ताना बाना हिल जाता है, ऐसे में भी उनका जाना परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अपर्णा यादव जी से लेकर के पूरे परिवार को प्रभु हौसला दे, हिम्मत दे। इस प्रार्थना के साथ आज हम योग का जो हमारा नित्य का पुरुषार्थ है, परमार्थ है, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। और ये अनहोनी किसी के साथ ना हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता करके शुरुआत करना चाहता हूँ। कई बार हम पैरासीटामोल खाते हैं, क्रोसिन खाते हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं और दूसरी चीज़ें खाते हैं, उनके रिएक्शन से कई बार छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर करते हैं, बीपी को, शुगर को और लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स को, और हम मौत के आगोश में सदा सदा के लिए सो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे आह्वान ये भी करूँगा, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए और जितना हो सके सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक विटामिन से, सिंथेटिक हेयर केयर या स्किन केयर से, सिंथेटिक फूड से, उत्तेजक आहार विचार से बचिए। अपने आप को योग में, आयुर्वेद में प्रकृति की ओर ढालिए और ये इस तरह के हादसे ना हो किसी के साथ भी। क्योंकि मैंने तो प्रतीक जी के साथ और इनकी माताश्री और जो है पिताश्री के साथ घर में भोजन आदि भी लिया हुआ है, तो वो मुझे पिछले 20-25 वर्षों की यादें भी आ रही है और मुझे दिख रहा है कि ये खाली एक व्यक्ति की बात नहीं है। चारों तरफ जो हमारे संकट है, बीमारियों का, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां, संघर्ष हैं, उन सब से लड़ने की ताकत हमें योग से प्राप्त करनी है। इसलिए और स्वामी जी हैरानी तब ज्यादा हो जाती है जब उम्र कम हो, शरीर हष्ट पुष्ट दिखाई दे। और जैसा हम जानते हैं कि प्रतीक यादव तो अपनी जिम भी चलाते थे, खुद भी फिटनेस के प्रति बड़े जागरूक थे, और फिर अचानक से इस तरीके की घटना सामने आ जाना ये हैरान बहुत करती है कि ना तो उम्र थी जाने वाली, ना शरीर उनका इस तरीके का था जो हेल्दी दिखाई दे रहा था, वो फिर अचानक से हमारे बीच में से ऐसे चला गया। क्या हो गया, नहीं हो गया, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी स्वामी जी तब पता चलेगा।